बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्ट वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। आज हम करेंगे इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री को इस तरह करेंगे कि इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं पीपीएससी के अंदर वो हम सारे इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो इसमें हम कवर करेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री को जो देखते हैं जी चलते हैं इसको। मुग़ल हिस्ट्री इसमें सारी आ जाएगी और जितनी भी इसमें बाकी जो दूसरी सल्तनत इसमें आएंगी उनके मुतल्लिक जो क्वेश्चन आते हैं वो हम सारे इसमें डिस्कस करेंगे। इसको पीपीएससी के लिहाज से हम देखेंगे। अब हम चलते हैं जिसको स्टार्ट करते हैं। तो 2000 बीसी में जो है आर्यंस जो नस्ल थी वो आर्यंस यहाँ पे थे। उसके बाद 327 ईस्वी के अंदर जो अलेक्जेंडर है वो यहाँ पे आ गया था। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत जो है इसके बारे में क्वेश्चन पीपीएससी में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत जो है यहाँ पे रही और वो कब तक रही। तो दूसरा है इसके बारे में कि ये अशोक इसके बाद जो है वो अशोक की हुकूमत आती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो अशोक की हुकूमत आती है। और अशोक जो है अशोक के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि अशोक ने जो बुद्ध यूनिवर्सिटी है बुद्धा यूनिवर्सिटी या बुद्ध यूनिवर्सिटी टेक्सला के अंदर है ये यूनिवर्सिटी, इसकी बुनियाद किसने रखी थी। तो टेक्सला के अंदर जो बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसकी बुनियाद अशोक ने रखी थी। तो ये पीपीएससी का एक अहम क्वेश्चन है। और ये अशोक 232 जो है ईस्वी इसके अंदर ये अशोक जो है ये मरा था 232 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आ जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक मार्कतुल अराक क्वेश्चन तो वही है कि मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में कब आया। तो ये आप सबको पता है कि 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आया था। और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक और आता है क्वेश्चन कि जो पहली आर्मी हिंदुस्तान के अंदर आई थी फर्स्ट आर्मी जो मोहम्मद बिन का हज्जाज बिन यूसुफ ने जो आर्मी भेजी थी तो उसका जो कमांडर था उसका नाम क्या था। उसका नाम उबैदुल्ला था। ये हमारे एक टीचर से उन्होंने पूछा था, इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट आर्मी का कमांडर कौन था। तो उबैदुल्ला उसका नाम था। हज्जाज बिन यूसुफ ने जो पहली आर्मी भेजी थी उसके कमांडर का नाम क्या था जी, उबैदुल्ला। अच्छा अब हज्जाज बिन यूसुफ कौन था। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये 695 जो ईस्वी के अंदर जो है ये 695 95 में ताइफ के अंदर पैदा हुआ था। हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो 661 में पैदा हुआ था। हज्जाज बिन यूसुफ इसका चचा था मोहम्मद बिन कासिम का। और 714 ईस्वी के अंदर जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो मर गया था। 661 में पैदा हुआ, 714 में हज्जाज बिन यूसुफ मर गया। हज्जाज बिन जो यहाँ पे जो सिंध के अंदर जो गवर्नरी थी उस वक्त जो राज था वो था राजा दाहिर का। राजा दाहिर यहाँ सिंध के अंदर गवर्नर था। और 666 के अंदर जो है राजा दाहिर वो यहाँ का राजा बना था। 666 के अंदर हिंदुस्तान या का सिंध का राजा जो है राजा दाहिर बना था। आगे हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम जिस फौज को लेके आए थे उसकी तादाद थी 12,000। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। वलीद बिन अब्दुल मलिक की वफ़ात जो है वो 715 ईस्वी में हुई। वलीद बिन अब्दुल मलिक जो इसका बनु उमैया का बादशाह था, 715 ईस्वी में इसकी वफ़ात हुई। फिर इसके बाद सुलेमान बना था इसका खलीफा बना। मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो सुलेमान जो खलीफा बना था उसके बहुत पहले से ही कुछ ताल्लुकात ख़राब थे। तो जिसकी वजह से सुलेमान जो था वो ज़रा हसद में आके और उसने अपने बदले लेने चाहे और उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला के यहाँ पे इसने गिरफ़्तार किया और इसको जेल के अंदर ही कैद के अंदर ही शहीद कर दिया गया। तो मोहम्मद बिन कासिम को किसने मारा था, खलीफा सुलेमान ने। ये भी एक क्वेश्चन आता है। और खलीफा सुलेमान ने ही तारिक बिन ज़ियाद को शहीद किया था और खलीफा सुलेमान ने ही मूसा बिन नज़ीर को शहीद किया था। इसने बहुत बड़े बड़े इस्लाम के जो अजीम सिपा सलार थे उनको शहीद किया था सिर्फ अपनी अना की वजह से। इसके बाद फिर आ जाता है फिर 750 के अंदर जो है सल्तनत अब्बासिया कायम हो गई थी। 750 के अंदर जो सल्तनत अब्बासिया कायम होती है ये क्वेश्चन भी आता है सल्तनत अब्बासिया कब कायम हुई। तो याद रखेंगे कि 750 के अंदर ये कायम हुई थी। उसके बाद गजनी दौर शुरू हो जाता है और फिर सल्तनत जो सुबतगीन जो था सुबतगीन सुल्तान बनता है। उसके बाद महमूद गजनवी जो है वो सुल्तान बनता है। और 1998 के अंदर महमूद गजनवी जो पैदा होता है वो 19
971 के अंदर 971 में महमूद गजनवी पैदा हुआ था, और 98 में 998 के अंदर महमूद गजनवी जो है वो पहला सुल्तान बन जाता है, और ये फर्स्ट बादशाह है जिसने सुल्तान का लक़ब लिया था। उसके बाद ये अल्तबगन था, मतलब उसने हिंदुस्तानियों से 1997 के अंदर इसने लड़ाई की, और इसकी जो जंगें हिंदुस्तानियों के साथ हुई थी वो हुई थी भीमपाल के साथ और जयपाल के साथ। भीमपाल और जयपाल के साथ इसने जंगें लड़ी थी। महमूद गजनवी ने जो हमले किए थे, ये क्वेश्चन पीपीएससी में काफ़ी दफ़ा पूछा गया कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमले कब शुरू किए, तो 1000 के अंदर महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के ऊपर हमले शुरू किए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सोमनाथ का इसने मंदिर कब फतह किया, तो 1026 के अंदर फिर इसने 17 हमले किए थे हिंदुस्तान पे महमूद गजनवी ने, और 1026 ईस्वी के अंदर इसने जो है सोमनाथ का मंदिर जो है इसने उसको तोड़ा था। और इसके बाद महमूद गजनवी जो है वो क्या कहलाया था, वो बुत शिकन कहलाया था, कि ये बुत तोड़ने वाला है, बुत फरोश नहीं बुत शिकन है। इसको महमूद गजनवी जो है इसको इसको किडनैपर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स भी बोलते हैं। किडनैपर ऑफ इंटेलेक्चुअल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ रखता था, और इन पढ़े लिखों के अंदर जो इसने अपने साथ रखे थे उनमें एक बहुत बड़ा नाम अल-बैरूनी का है। अल-बैरूनी का नाम आपने सुना है। अल-बैरूनी के बारे में क्वेश्चन भी आता है कि अल-बैरूनी किस बादशाह के साथ हिंदुस्तान आया था, तो अल-बैरूनी जो है अल-बैरूनी महमूद गजनवी के साथ वो हिंदुस्तान में आया था। अल-बैरूनी महमूद गजनवी के साथ जो है जी वो हिंदुस्तान आया था। और दूसरा फिर ये क्वेश्चन आता है कि अल-बैरूनी जो है उसने अपनी रसदगाह कहाँ पे बनाई थी, तो आपको पता है जब अल-बैरूनी हिंदुस्तान आया था तो इसने जेहलम के नज़दीक जो है जेहलम में अपनी एक रसदगाह बनाई थी, जो आज भी मौजूद है। वहाँ पे उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई होती हैं। अब पिंड दादन खान जेहलम के अंदर एक इलाका, वहाँ पे इसने अपनी रसदगाह बनाई, और इसने यहीं पर बैठ के रसदगाह के अंदर इसने पूरी दुनिया का जो है वो आपको पता है कि अर्थ का इसने पूरी ज़मीन का इसने वो इसका मालूम किया था, रेडियस कि ज़मीन की इसने वो पूरी ज़मीन के जो है इसने पैमाइश की थी कि इस ज़मीन की पैमाइश कितनी है। अल-बैरूनी ने ये पैमाइश ज़मीन की थी। और अल-बैरूनी की पैदाइश के बारे में क्वेश्चन आता है, वो अल-बैरूनी की पैदाइश हुई थी 973 ईस्वी के अंदर, तो ये आप याद रखेंगे। अल-बैरूनी की पैदाइश 973 के अंदर। अल-बैरूनी ने ज़मीन का रेडियस कहाँ बैठ गया मापा, वो जेहलम में, और अल-बैरूनी जो है उसकी पैदाइश का वही 973 में। एक क्वेश्चन आता है कि अल-बैरूनी की बुक्स कौन कौन सी हैं, या क्वेश्चन आता है कि किताबुल हिंद किसने लिखी, तो किताबुल हिंद जो है ये अल-बैरूनी ने लिखी थी। इसके बाद इसकी एक और किताब है आसारुल बाकिया। आसारुल बाकिया और किताबुल हिंद ये दोनों अल-बैरूनी ने लिखी हैं, तो ये आप याद रखेंगे, आसारुल बाकिया और किताबुल हिंद। उसके बाद है जी महमूद गजनवी के बाद इनके जो बेटे थे वो उनका नाम था मसूद गजनवी, उनकी हुकूमत आती है। महमूद गजनवी के बाद इसका बेटा जो था मसूद गजनवी, उसकी हुकूमत आती है। और मसूद गजनवी ये वो बंदा था जिसके साथ जो है हम पढ़ते हैं जी अली हजवेरी, जो दाता अली हजवेरी जो लाहौर के मशहूर बुज़ुर्ग हैं, अली हजवेरी जो है वो हिंदुस्तान में किसके साथ आए, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन जो पीपीएससी में पूछा जाता है। तो अली हजवेरी वाज केम इनटू पाकिस्तान टू लाहौर, मतलब हिंदुस्तान में कब आए थे, किसके साथ आए थे, ये आए थे जी मसूद गजनवी के साथ। ये आप याद रखेंगे, मसूद गजनवी वाज द सन ऑफ महमूद गजनवी। मसूद गजनवी के साथ ये हिंदुस्तान में आए थे, और आए कब से, 1035 ईस्वी के अंदर आए थे। 1035 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी के साथ अली हजवेरी जो है वो आए थे लाहौर के अंदर। और दाता अली हजवेरी ही वाज बोर्न इन 1010 के अंदर जो है ये पैदा हुए थे। और 15-16 साल की जब इनकी एज थी तो ये फिर आगे, और ये गजनी में पैदा हुए थे, ठीक है। और 1072 में जो है अली हजवेरी जो है इनकी वफ़ात कब हुई थी, 1072 में, ये आप याद रखेंगे। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं इनके मतलब बहुत अहम है।
उसके बाद जो है जो गजनवी का जो बादशाह था बैराम शाह, उसने अपनी बेटी का रिश्ता किया था गौरी ख़ानदान के कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया। फिर वो दोनों मियाँ बीवी के अंदर कुछ चपकलिश हुई तो बैराम शाह जो है उसने उसको कत्ल कर दिया, उसको शोहर को। उसके बाद जो है अलाउद्दीन जो गौरी है, जो भाई था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसने गजनी की पहली जो गजनवी था मसूद गजनवी, उसको उसने मार भगाया और यहाँ पे उसने हिंदुस्तान में गौरी सल्तनत की बुनियाद रखी। और जो है सबसे पहला जो उसने कैपिटल बनाया था वो किसको, तो वो लाहौर को उसने कैपिटल बनाया था गौरी सल्तनत का। तो ये क्वेश्चन आता है कि गौरी सल्तनत का कैपिटल कौन सा था, तो वो लाहौर था। उसके बाद महमूदाबाद लाहौर का पुराना नाम है। इसके बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि लाहौर का पुराना नाम क्या है, तो महमूदाबाद इज़ द ओल्ड नेम ऑफ लाहौर। तीसरा क्वेश्चन आता है कि गवर्नर ऑफ लाहौर कौन था, तो ये अयाज जो था महमूद गजनवी का जो वो फर्स्ट इसका जो गुलाम था अयाज। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, फिर ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, इकबाल का शेर इसके बारे में। तो अयाज वाज द गवर्नर ऑफ लाहौर। ये लाहौर का पहला मुस्लिम गवर्नर भी यही था उस वक्त गजनी सल्तनत में। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, इसका जो मकबरा है अयाज का वो कहाँ पे है, ये अनारकली के अंदर है, रंग महल। यहाँ पे मैं गया भी था, मैंने विजिट के लिए स्पेशल। अनारकली के अंदर है, उसमें शाहालमी मार्केट में आप जाते हैं तो रंग महल के अंदर इनका मकबरा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनका मकबरा कहाँ पे, तो वो रंग महल में, एक छोटी सी मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर है। उसके बाद है 1187 के अंदर गजनवी हुकूमत का जो है वो मुकम्मल ख़ात्मा हो गया था। 1187 के अंदर इनका ख़ात्मा हो गया था। उसके बाद जो है अब आगे हम चलते हैं कि इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी जो है वो हाकिम बनता है। और शहाबुद्दीन गौरी आपको पता है कि शहाबुद्दीन गौरी एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बादशाह गुजरा है। इसने 1191 में, मतलब 1191 में इसने तराइन की पहली जंग लड़ी। और पहली जंग इसने जो लड़ी थी, ये लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान के ख़िलाफ़ लड़ी थी। और इसके मगर दरमियान में शहाबुद्दीन जो है उसको शिकस्त हुई। और फिर 1192 के अंदर जो है तराइन की दूसरी जंग हुई। 1191 में पहली जंग हुई पृथ्वीराज के ख़िलाफ़, शहाबुद्दीन गौरी ने लड़ी। 1192 में 92 के अंदर दूसरी जंग हुई जो पृथ्वीराज के ख़िलाफ़ शहाबुद्दीन गौरी ने लड़ी। और शहाबुद्दीन गौरी इस जंग में जीत गया। जब जीत गया तो फिर दिल्ली पे इसने कब्ज़ा कर लिया। और तराइन आजकल जो ये हरियाणा के अंदर है जी, तराइन जो है ये आजकल हरियाणा में है। तो ये फिर शहाबुद्दीन गौरी जो है इसने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद फिर इसने वहाँ पे इसने दिल्ली में कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पे इसने अपना सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बुनियाद किसने रखी, ये क्वेश्चन आता है तो वो आपने याद रखना है। दिल्ली सल्तनत की बुनियाद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, जो क्वेश्चन आता है ना दिल्ली सल्तनत की बुनियाद किसने रखी, तो उसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुनियाद कैसे रखी कि शहाबुद्दीन गौरी जो था, जब इसने यहाँ पर तराइन की दूसरी जंग में कब्ज़ा कर लिया, फिर ये शहाबुद्दीन गौरी वापस जा रहा था काबिल को, मतलब अफ़गानिस्तान वापस जा रहा था, गजनवी में गौर में वापस जा रहा था। तो यहाँ पर इसने अपना पीछे अपना नायब बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इसका ग़ुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने जिस सल्तनत की बुनियाद रखी, इसलिए उसको ख़ानदान गुलामा बोलते हैं। और इसको गुलामा सल्तनत की जो बुनियाद है स्लेव डायनेस्टी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ये भी ख़ानदान गुलामा की बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद किसने रखी, तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। 3 क्वेश्चंस यहाँ से हम हल करेंगे। उसका आगे जो है, जब ये शहाबुद्दीन गौरी जा रहा था वापस अफ़गानिस्तान, तो रास्ते में जेहलम के करीब कुछ खोखर या जाट कबाइल थे, बस जाट था खोखर था, उन्होंने इसको यहाँ पे शहीद कर दिया जब ये सोया हुआ था रात को हमला करके। और उसके बाद गालबन 2018 में हाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने इसके ऊपर इसका एक मिज़ार जो है वो बनवाया यहाँ पे शहाबुद्दीन गौरी के मकबरे के ऊपर, जो जेहलम के नज़दीक मौजूद है आज भी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने बनाया था। ये भी एक दफ़ा क्वेश्चन आया किसने उसके ऊपर मकबरा बनवाया था। तो इसकी अपनी औलाद नहीं थी शहाबुद्दीन गौरी की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है जब ये मर गया तो बाद में ये बादशाह बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से फिर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक हुक्मरान रहा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत अहम क्वेश्चंस जो आते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये 1210 के अंदर पोलो खेलता हुआ मरा था।
पोलो घोड़े पे घुड़सवारी करता हुआ 1210 के अंदर मरा, और ये कहाँ पे गिर के मरा था? ये लाहौर अनारकली के अंदर मरा था। और इसके बाद इसका मकबरा कहाँ है? तो वो मकबरा भी इसका लाहौर अनारकली के अंदर ही इसका मकबरा है। आई हैव विजिटेड इट। और 1210 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था। इसके बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद कुतुल इस्लाम किसने बनवाई? तो ये मस्जिद कुतुल इस्लाम जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, और दिल्ली में फिर इसने ये बनवाई थी। कुतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, और अजमेर में मस्जिद अढ़ाई दिन का झोंपड़ा ये इसने अजमेर में बनाई थी। मस्जिद अढ़ाई दिन का झोंपड़ा तो ये अजमेर में है। फिर इसने कुतुब मीनारा बनवाया था। कुतुब मीनारा कहाँ बनवाया है? ये भी दिल्ली में बनवाया है। तो कुतुब मीनारे के बारे में क्वेश्चन आता है कि किसने बनवाया था? तो वो इसने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और दिल्ली में है। कुतुब मीनारे की एक दफ़ा बुलंदी के बारे में आया, कितना लंबा है? तो 234 फुट जो है वो इसकी लंबाई है, और नीचे से उसकी जो है वो 48 फुट है। ये भी क्वेश्चन आया है, पीपीएससी की मर्जी है जिस तरह का क्वेश्चन पूछ ले। और ऊपर से उसकी जी 9 फुट जो है वो उसकी वो है जी लेंथ है। तो वो सारा ये है। आज 234 फुट इसकी लंबाई याद रखेंगे। उसके बाद 1210 में पोलो खेलता हुआ ये लाहौर में चल बसा, और फिर इसके बाद इसका बेटा आराम शाह जो है वो हुक्मरान बना है, और वो 1211 में 1 साल के बाद फिर उससे हुकूमत ले ली थी शमशुद्दीन अल्तमश ने। शमशुद्दीन अल्तमश कौन था? शमशुद्दीन अल्तमश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का आगे गुलाम था। ये गुलाम दर गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था गौरियों का, और शमशुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अब शमशुद्दीन ऐबक की हुकूमत आ जाती है, और शमशुद्दीन ऐबक जो है ये हुक्मरान रहता है 1236 से लेके 1211 से 1236 तक। फिर इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो बना, मगर कुछ अरसा के बाद इसकी जो बेटी है वो रज़िया सुल्ताना जो है वो हुक्मरान बन जाती है, और हिंदुस्तान की फ़र्स्ट इंडियन औरत है जो कि हुक्मरान बनी है दुनिया के अंदर इंडिया की। तो वो कौन सी है? रज़िया सुल्ताना। ये क्वेश्चन भी आता है। रज़िया सुल्ताना कब से कब तक रही? तो 1236 से लेके 1240 तक रज़िया सुल्ताना की हुक्मरानी रही। फिर बैराम शाह जो है वो 42 तक, यानी 2 साल। फिर इसके बाद फिर बैराम शाह रहा। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद 46 तक रहा। फिर नासिरुद्दीन आ गया, नासिरुद्दीन महमूद जो है इसका दौर हुकूमत जो है वो 1246 से 66 तक रहा। इसके दौर में मंगोलों ने हमला किया था लाहौर पे। तो ये क्वेश्चन भी एक दफ़ा आया कि लाहौर पे मंगोलों ने हमला किसके दौर में किया? तो ये नासिरुद्दीन महमूद शाह के दौर में किया था। फिर 1266 के बाद गयासुद्दीन बलबन हुक्मरान बना। ये अल्तमश का गुलाम था। गयासुद्दीन बलबन अभी अल्तमश का भी आगे गुलाम है। इसको बाबा फरीद की दुआ थी, मतलब जब जैसे भी बना। 1287 तक जो है फिर ये हुक्मरान रहा। उसके बाद ख़ानदान गुलामा का कैकोबाद आखिरी इनका हुक्मरान था। इसके बाद इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं जी, इसके बाद जो नेक्स्ट जो सल्तनत आती है वो है अलाउद्दीन खिलजी की। खिलजी सल्तनत के ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो है वो हाकम बना। ये भी गुलामा ख़ानदान की आर्मी का कमांडर था, और ये 1290 से 1320 तक ये हुक्मरान रहा। फिर जिसके बाद जलालुद्दीन खिलजी जो है वो आया 1296 तक। ये एक नरम दिल हुक्मरान था जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी जो है ना जी, अलाउद्दीन खिलजी ये बड़ा मजबूत हाकिम गुजरा है। इस पर मूवी भी इंडिया ने बनाई हुई है, वो पद्मावती के नाम से। उसके बाद इसने जो जंग लड़ी थी वो राणा रतन चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ का राणा, उसके खिलाफ इसने जंग लड़ी थी। और उन्होंने तो बहुत इसमें 2 नंबर चीज़ें दिखाई हैं इंडियंस ने जो इसके ऊपर मूवी बनाई है। हालांकि ये ऐसा नहीं था, वो नेक और मुनसिफ हुक्मरान था। और तो तारीख़ी वाक़यात इसके बारे में मिलते हैं, और कुछ गलतियाँ इसके बारे में ऐसे ही बस तारीख़ में ठोक दी गई, और वो इंडियंस ने तो और ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के उसको गलत तरीके से पेश किया उस मूवी के अंदर, और उसको पता नहीं क्या क्या बना दिया। ऐसा नहीं था, ये बहुत नेक और साले हुक्मरान था, मुनसिफ था। ऐसा नहीं था, तहज्जुद गुजार बंदा था, नेक आदमी था। इसके बाद जो है इसके बारे में इसका जो दौर है एडमिनिस्ट्रेटर के लिहाज से वो बहुत कमाल का दौर था। एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से किसका दौर है जी वो कमाल का, और इसको सिकंदर सानी भी बोलते हैं। आपको पता है इसके बारे में क्वेश्चन आता है, सिकंदर सानी किसको बोलते हैं? तो वो अलाउद्दीन खिलजी को बोलते हैं। ये पीपीएससी का क्वेश्चन है। सिकंदर सानी कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से किसका दौर मशहूर है? तो ये भी इसी का मशहूर है। मलक काफूर फिर इसका ग़ुलाम था, और उसके बाद 35 दिन उसकी हुकूमत रही, और उसने इसके सारे ख़ानदान को अंधा कर दिया था। फिर इसके बाद फ़िरोज़ ख़ान बना, जो कि
उसके बाद फिर बस इनका ख़त्म हो गया। इसके बाद इनकी हालात जो है वो फिर इनको जब जो मलक काफूर था उसने इनके पूरे ख़ानदान को अंधा किया और ये वो, तो इनका जो एक गवर्नर था गयासुद्दीन तुगलक, वो देपालपुर का गवर्नर था, उसको इत्तला मिली तो उसने फिर आके हुकूमत संभाली और 1320 से लेके 1414 तक गयासुद्दीन तुगलक की हुकूमत रही। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि सिक्का जो है हिंदुस्तान में, मतलब क्वाइन किसने इजाद किया था, तो आपका राइट आंसर इसका क्या होगा कि वो गयासुद्दीन तुगलक ने इजाद किया था। कापर का सिक्का सबसे पहले इजाद करने वाला हिंदुस्तान में गयासुद्दीन तुगलक था। और जिसने दिल्ली जो है जो कैपिटल था उसने इसको दक्कन जो मुंतकिल कर दिया, दौलताबाद मुंतकिल किया उसने, जो कैपिटल था उसका उसने दौलताबाद यानी दक्कन में वो मुंतकिल कर दिया। इसको मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट भी कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे बेतुके काम भी किए थे, कोई कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, जो उसका दिल आता था वो ये करता था। उसके बाद जी फ़िरोज़ तुगलक आया। अब देखें ये जो है सबसे पहले हमारे गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद हमारे पास आ जाता है जी फ़िरोज़ तुगलक। फ़िरोज़ तुगलक जो है इसने जो निज़ाम दिया था वो केनाल सिस्टम, नहरी निज़ाम दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो राइज किया अच्छा बेहतरीन, वो फ़िरोज़ तुगलक ने दिया था। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन आता है कि फ़िरोज़ तुगलक ने नहरी निज़ाम दिया था हिंदुस्तान के अंदर। फिर उसके बाद 1398 में 98 में अमीर तैमूर ने जो है वो हमला किया था दिल्ली पे, और दिल्ली पे अमीर तैमूर ने कब्ज़ा कर लिया। फिर वो कश्मीर गया, फिर समरकंद, फिर 1414 में जो है खिज़र ख़ान ने सैयद यानी सादात डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी हिंदुस्तान में। तो सादात डायनेस्टी जो है वो 1414 के अंदर सादात डायनेस्टी की बुनियाद रखी गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद है जी हमारे पास लोधी। सादात डायनेस्टी के ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं आते, अब लोधी डायनेस्टी पे चलते हैं। बहलूल लोदी ने सिकंदर लोदी डायनेस्टी की बुनियाद डाली थी, बहलूल लोदी ने। उसके बाद फिर इनके बाद आया सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। जब इब्राहिम लोदी की बादशाहत आती है तो फिर आ जाता है जी हमारे पास आ जाते हैं जी ऊपर से एक तुर्क नस्ल का मुग़ल ख़ानदान का बंदा जिसको हम कहते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर। जिसने ज़हीरुद्दीन बाबर जो है, बाबर ने इसने बुनियाद रखी थी कि इसने मुग़ल ख़ानदान की मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी हिंदुस्तान के अंदर। तो ज़हीरुद्दीन बाबर जो है ये फ़रगाना में पैदा हुआ। फ़रगाना आपको पता है सेंट्रल एशिया के अंदर, ये अफ़गानिस्तान के इलाकों में एक इलाका है फ़रगाना। यहाँ पे ये 1494 के अंदर पैदा हुआ। इसका बाप जो था इसका बाप जो था वो तुर्की नस्ल का था और इसकी माँ मंगोल नस्ल की थी। तो इसने जो है हुकूमत संभाली। उसके बाद ये लाहौर आया। लाहौर का गवर्नर था दौलत ख़ान लोधी। उसने इसको दावत दी लाहौर पे हमला करने की। इसने हमला किया और 1526 के अंदर इसने इब्राहिम लोधी से पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। इब्राहिम लोधी से पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526 एंड वाज बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड ज़हीरुद्दीन बाबर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई? तो ये 1526 में लड़ी गई। और किस किस के दरमियान लड़ी गई? तो इब्राहिम लोधी और ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान लड़ी गई। और ज़हीरुद्दीन बाबर जो है जी वो इसमें जीत गया। और इसके बाद जो है इब्राहिम लोदी जो है वो हार गया, शिकस्त खाई। अब ये जीतने की वजह थी इसके पास टेक्नोलॉजी थी, ये बारूद का कल्चर, तोप कल्चर लेके आया था हिंदुस्तान के अंदर। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी कौन होगा? बाबर है, हमायूं है, ज़हीरुद्दीन बाबर है। उसके बाद फिर 1527 के अंदर जो है इसने दूसरी जंग लड़ी, वो कानवा की जंग। 1527 के अंदर दूसरी जंग लड़ी थी, इसको बोलते हैं कानवा की जंग। कानवा की जंग राणा सांगा के खिलाफ लड़ी जो राजस्थान का राणा था। फिर बाबर ने 1530 के अंदर मर गया और इसकी मरने के बाद वसीयत के मुताबिक इसको काबिल अफगानिस्तान में दफन किया गया। हुमायूं हुक्मरान बनता है इसके बाद जी 1508 में। ये काबुल में पैदा हुआ था हुमायूं, लेकिन फिर शेर शाह सूरी ने इससे हुकूमत छीन ली थी। और ये 1486 में जो है शेर शाह सूरी पैदा होता है। शेर शाह सूरी के बारे में क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि इसका असल नाम क्या था? तो असल नाम शेर शाह सूरी का फरीद खान था, फरीद खान, याद रखेंगे। फिर जो है 1500
39 में, क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर मर गया, हुमायूं के हाथ में हुकूमत आ गई और हुमायूं ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा था। अब 1539 में एक जंग होती है चौसा के नाम से, बैटल ऑफ चौसा। ये दरियाई गंगा के करीब हुई थी और शेर शाह सूरी और हुमायूं इस जंग में आमने सामने थे, लेकिन हुमायूं हार गया और हुमायूं हार के फिर भाग गया था ईरान भाग गया और शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान का निज़ाम जो है वो अपने हाथ में ले लिया था। अब जो है इसके बाद हुमायूं जो है वो दोबारा हिंदुस्तान में आता है और फिर 1540 के अंदर दोबारा एक जंग लड़ता है जिसको बोलते हैं कनूज, बैटल ऑफ कनूज। बैटल ऑफ कनूज कब लड़ी गई, ये बीपीएससी का क्वेश्चन। तो 1540 में लड़ी गई और किसके दरमियान, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के दरमियान। और फिर इसके अंदर जो है हुमायूं जो है हार गया और ये हारते हारते भागता है यहाँ से, निकलता है सिंध, और सिंध के अंदर एक राणा राव प्रसाद था, उसके घर में इसने ठहराव किया कुछ देर के लिए। इसकी बीवी साथ थी हमीदा बानो। हमीदा बानो के बतन से एक बच्चा पैदा होता है, उसको अकबर बोलते हैं जी। अकबर कहाँ पैदा हुआ, ये अंबरकोट सिंध के अंदर पैदा हुआ। ये आप याद रखेंगे, बीपीएससी में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया है कि हु मुगल जो है एम्पर है वो वाज बॉर्न है ना सिंध, तो सिंध में कौन सा बादशाह पैदा हुआ था, तो ये अकबर पैदा हुआ था। और पैदा कहाँ पे हुआ था, अंबरकोट में भी कौन सा बादशाह पैदा हुआ है जी, अकबर पैदा हुआ है तो सिंध के अंदर। तो ये अकबर बादशाह था जो सिंध में पैदा हुआ। तो ये उसके बाद चला जाता है। फिर अब शेरशाह सूरी के बारे में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1, जीटी रोड किसने बनवाया, तो जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। नंबर 2, रोहतास फोर्ट किसने बनवाया, शेरशाह सूरी। रानीकोट फोर्ट किसने बनवाया, तो ये भी शेरशाह सूरी। अच्छा, रानीकोट फोर्ट को जरा देखेंगे आप, रोहतास फोर्ट इसने बनवाया। उसके बाद ऐसे पटवार सिस्टम जो है हिंदुस्तान में, पटवारी का निज़ाम जो सिस्टम वो किसने दिया, शेरशाह सूरी ने। रेवेन्यू सिस्टम सबसे बेहतरीन किस बादशाह का था, बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सिस्टम जो बेहतरीन था वो भी शेरशाह सूरी का सिस्टम था जी। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर 1555 में हुमायूं दोबारा हुक्मरान बनता है और 1556 में जो है ये हुमायूं कब मरा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। 1556 में कैसे मरा, अपनी लाइब्रेरी थी इसकी, उसके ऊपर से उतर रहा था तो सीढ़ियों से गिर के मरा। और ये आता है क्वेश्चन के कौन सा बादशाह, मुगल बादशाह जो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मरा, तो वो हुमायूं था। ये आप बहुत याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अच्छा जी नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये भी हो गया शेरशाह सूरी, बैटल ऑफ चौसा हो गया। अब आ गया अकबर का दौर। 12 साल की एज में अकबर बादशाह बना। कौन सा बादशाह 12 साल की एज में बादशाह बनता है मुगलिया सल्तनत का, तो वो अकबर है। ये क्वेश्चन आता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई फिर इसने लड़ी 1556 में। इन तमाम बैटल्स के ऊपर एक अलग से वीडियो होगी, उसमें सारी सिर्फ बैटल्स डिस्कस होंगी। तो 1556 में हिम्मू बकाल के खिलाफ लड़ी थी जी पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने, और अकबर इसमें जीत गया। इसके दौर के लिहाज से एक अहम क्वेश्चन है कि 1582 के अंदर अकबर ने अपना दीन इलाही ईजाद किया। अकबर ने दीन इलाही कब ईजाद किया, 1582 में, अहम क्वेश्चन है। उसके बाद इसके 9 रत्न थे, तान सिंह, मान सिंह, मुल्ला दो प्यादा, अबुल फजल, अब्दुल रहीम, खाने खामा। ये इसके वो थे, तान सिंह, मान सिंह। ये किसके दरबार के थे जी, ये अकबर के। ये बहुत क्वेश्चन आता है। अबुल फजल किसका था, ये भी इसी का था। फैजी और बरबल ये भी इसी के थे। टोडर मिल आता है। टोडर मिल जो है अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, तो ये क्वेश्चन है। तो वो कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर अकबर का जो है वो टोडर मिल था, टोडर मिल। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। रानीकोट फोर्ट और रोहतास फोर्ट जो है वो इसी टोडर मिल की निगरानी में बने थे, जब शेरशाह सूरी ने वो बनवाए थे। उसके बाद आ गया जी 1573 में, कैपिटल जो है इसने फतेहपुर सिकरी बना दिया था। फतेहपुर सिकरी ये किसने बनवाया, बहुत क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। ये क्वेश्चन ये है इसका राइट आंसर, अकबर ने बनवाया। कब बनवाया था, 1573 में। अपना कैपिटल इसने फतेहपुर सिकरी, ये दिल्ली के करीब है फतेहपुर सिकरी का ना, दिल्ली के अंदर ही है, अभी ये शामिल है, तो ये इसने बनवाया था। फिर 1585 में इसने अपना कैपिटल लाहौर में मुंतकिल कर लिया था अकबर ने। अब एक क्वेश्चन, दीन इलाही को किसने अपोज किया, तो दीन इलाही को अपोज करने वाले शेख अहमद सरहिंदी छेदी। शेख अहमद सरहिंदी जो है,
शेख अहमद सरहिंदी का असल नाम क्या था? शेख अहमद इनका दूसरा नाम क्या था? इनका दूसरा नाम मुजद्दद अलफसानी। क्वेश्चन आता है मुजद्दद अलफसानी का रियल नाम क्या था? तो वो शेख अहमद सरहिंदी था। शेख अहमद सरहिंदी पैदा कब हुए? ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो 1564 के अंदर ये पैदा हुए और शेख अहमद सरहिंदी ने अपोज़ किया अकबर के दीन इलाही को। फिर अकबर के दीन इलाही के ख़िलाफ़ ये डट गए और इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इस दीन को नहीं प्रमोट होने दिया। इसके बाद आएंगे जी हम, आ गया अकबर भी अब मर जाता है और अकबर के बाद आ जाता है जहांगीर। जहांगीर जो है चेन ऑफ जस्टिस के नाम से जी मशहूर है। जहांगीर ये वही है जिसको शहजादा सलीम और अनारकली के नाम से मशहूर है ना। इसी जहांगीर को शहजादा सलीम बोलते हैं और इसी के अनारकली के साथ प्यार मोहब्बत के वाक़यात हैं। और इसके बाद जो है जहांगीर इसने क्या बनवाया था जी? हिरन मीनार जो है जहांगीर ने बनवाया था और इसके अंदर हंस राज भी इसको बोलते हैं हिरन मीनार को। और ये कहाँ बनवाया था? ये शेखुपुरा के अंदर बनवाया था। तो हिरन मीनारा इसने, ठीक है। और नूर जहाँ जो बीवी थी वो इसी जहांगीर की बीवी थी। नूर जहाँ किसकी वाइफ थी? तो जहांगीर की बीवी थी नूर जहाँ। इसके बाद आ जाता है जी शाहजहां का दौर। शाहजहां जो है इसका असल नाम खुरम था, शहजादा खुरम दस्तगीर। शाहजहां का असल नाम खुरम था और नूर महल जो है वो इसने बनवाया किसके लिए? नूर महल इसकी बीवी थी। नूर महल जो है वो इसकी बीवी थी और दारा शको इसका बेटा था जिसको ये हुकूमत देना चाहता था। तो औरंगज़ेब ने बगावत की थी और इसके 3 बेटे थे, दारा शको और औरंगज़ेब था और एक और था। तो इसने जो है दारा शको इसका बेटा था जिसको हुकूमत देना चाहता था। तो औरंगज़ेब आलमगीर जो था उसने बगावत कर दी, जिसकी बगावत के नतीजे के अंदर 1658 में एक जंग हुई थी, जंग ऑफ समूगढ़, बैटल ऑफ समूगढ़। तो इस समूगढ़ की जंग में जो शाहजहां और दारा शिकोह वो एक तरफ थे और औरंगज़ेब जो है वो जिसमें दूसरी तरफ था, उसमें औरंगज़ेब जीत जाता है। शाहजहां और दारा शिकोह ये दोनों बाप बेटे एक तरफ और औरंगज़ेब जो है वो एक तरफ। तो औरंगज़ेब जीत गया और उसने फिर शाहजहां और दारा शिकोह को दोनों को कैद करके जेल में डाला और दारा शिकोह को तो मार दिया था और औरंगज़ेब को कैद में रखा तकरीबन कोई 8-10 साल। उसके बाद ये अंधा हो गया और मर गया था जेल में ही। अब हम चलते हैं जी, औरंगज़ेब जो है उसने बनवाया क्या किया था? 1673 के अंदर जो है इसने बादशाही मस्जिद बनवाई थी लाहौर की। उसके बाद ये मुमताज़ महल का बेटा था और 1707 के अंदर इसकी वफ़ात हुई थी। औरंगज़ेब ने क्या लिखा था जी? फतावा आलमगीरिया जो है वो इसने औरंगज़ेब ने लिखा था, फतावा आलमगीरिया। ये क्वेश्चन आता है, फतावा आलमगीरिया 30 जिल्दों में है, ये किसने लिखा? तो ये भी औरंगज़ेब ने लिखा था। और सबसे जो नेक बादशाह था वो मुगल सल्तनत के अंदर वो औरंगज़ेब ही गर्दाना जाता है, आया कि इसने अपने बाप को भी इस तरह कत्ल किया था। ताजमहल अब बनवाया किसने था? आपको पता है कि जो ताजमहल है वो शाहजहां ने ये सारे काम किए। शाहजहां ने बहुत सारे वो बनवाए हैं ताजमहल और बहुत सारे, इसने शाही किला लाहौर अकबर ने बनवाया था। इसने जो है लाहौर के अंदर जितने भी बड़े बड़े वो हैं इनके तारीखी इमारतें हैं तो वो अक्सर जो है वो शाहजहां ने बनवाई हैं। अक्सर शाहजहां, वो एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें तमाम इन जो जो इमारतें बनवाई हैं वो हम डिस्कस करेंगे किस किस ने कौन कौन सी इमारत बनवाई है। तो ताजमहल इसने बनवाया था, दरियाए जमुना के किनारे है ताजमहल और जिस मिस्त्री ने बनाया था उसका नाम उस्ताद ईसा था। ये आप याद रखेंगे, 22 साल के अंदर ताजमहल बना था। अब हम चलते हैं जी, ये ताजमहल और बैटल ऑफ समूगढ़ ये सारा हमने कर लिया। 1658 में जहांगीर आ गया। अब उसके बाद हम चलते हैं जी, हाँ अब मेन इम्पोर्टेंट चीज़, लोकेशन ऑफ द टॉम्ब्स ऑफ मुगल एम्परर्स। मुगल एम्परर्स जो है इनके बारे में पीपीएससी में बहुत क्वेश्चन आता है कि किस बादशाह का मकबरा वो किस जगह पे, तो कोई ना कोई एक अद्धा वो पूछ लेते हैं। तो ये अभी, और वो बनवाया किसने, ये क्वेश्चन आता है। तो नंबर 1 हम चलते हैं जी, बाबर है जी, बनार नहीं है, बाबर का मकबरा जो है ये काबल के अंदर है, काबल अफ़गानिस्तान में है। उसके बाद है हुमायूं का मकबरा ये आगरा में है और ये बिल्ड किया था हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ये बेवा थी उनकी, तो इसने ये बनवाया था किसका? हुमायूं का मकबरा, और ये कहाँ पे है? आगरा में। उसके बाद अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद, आगरा के अंदर है जी, ये भी इंडिया के अंदर है आगराबाद।
और सिकंदराबाद इसका नाम है, तो आगरा के अंदर है जी ये इसका अकबर का मकबरा। और जो अकबर का मकबरा है इसको बनवाया था जहांगीर ने, अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। उसके बाद जहांगीर का अपना मकबरा कहाँ है, तो ये लाहौर में है। शाह आपको पता है मकबरा जहांगीर लाहौर बहुत मशहूर है, ये बनवाया था शाहजहां ने। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, ये शाहजहां ने बनवाया था। अकबर का मकबरा आगरा में है और ये जहांगीर ने बनवाया था। उसके बाद आ जाता है जी औरंगज़ेब। शाहजहां का अपना मकबरा कहाँ है, तो शाहजहां का अपना मकबरा जो है ये ताज महल के अंदर है जी। ये ताज महल आगरा में है और ये दरियाए जमुना के किनारे है और ये शाहजहां ने बनवाया था। तो ताजमहल के अंदर इसका अपना मकबरा भी इसी महल के अंदर है। उसके बाद है औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब आलमगीर ये महाराष्ट्र इंडिया के अंदर मौजूद है, खालिदाबाद के अंदर। खालिदाबाद में इंडिया के अंदर महाराष्ट्र औरंगज़ेब आलमगीर का जो मकबरा है ये यहाँ पे है। तो बस जी आज के लिए यही था। इसमें तकरीबन हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं पीपीएससी में और एफपीएससी में और बीपीएससी में और एसपीएससी में और इंडियन हिस्ट्री के मतलब जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन जाते हैं सीएसएस पीएमएस वगैरह में एमसीक्यूज के टाइप्स के, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे इसमें डिस्कस किए हैं। तो इसको जब बार बार देखेंगे तो रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया इसको याद करने का। तो फिर बेहतरीन हल जो है वो यही होता है कि इसको बंदा बार बार देखे और याद करे। तो नेक्स्ट हम जो है इनको कैटेगराइज करेंगे, हर हर उसको किस तरह हमने करना है। इसके जितने भी इनके फोर्ट्स हैं, जो इनके बड़े बड़े रिवर्स हैं और इनके मकबरे कहाँ पे हैं, इन्होंने बिल्डिंग्स कौन कौन सी बनाई हैं और वार जो हैं कौन कौन सी बैटल्स हुई हैं, तो वो भी ज़रूर क्वेश्चन इंशाल्लाह आता है एग्ज़ाम में, तो वो उनको भी हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द